जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास में आने वाले गोपाष्टमी त्यौहार के बारे में। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। तो सनातन धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा महत्व है। इसमें गोपाष्टमी सहित सही कई त्यौहार आते हैं। देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था। इसलिए इस व्रत पर गायों की पूजा की जाती है। गाय और उनके बछड़ों को सजाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे। उन्हें गायों से बहुत लगाव भी था। यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 से हो रही है और इस विधि का समापन अगले दिन 9 नवंबर को रात 10:45 बजे होगा। उदया तिथि में यह त्यौहार 9 नवंबर को मनाया जाएगा। गोपाष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गोपाष्टमी के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने सूर्यदेव को अर्घ्य दें। बछड़े और गाय को स्नान कराएं। इसके बाद गाय और बछड़ों का तिलक करें। इस दिन दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की आरती करें। भगवान कृष्ण को माला और भोग प्रसाद चढ़ाएं। गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। इसके बाद गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। अंत में लोगों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। इस दिन गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए और बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। गोपाष्टमी की कथा। इस साल हर साल कार्तिक शुक्ल की पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचरण लीला शुरू की थी, इसलिए इसी दिन गौ माता की सेवा की जाती है। कहते हैं जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा और वृंदावन में इस दिन पूजा पाठ के समय कथा भी जरूर पढ़ी जाना चाहिए। इसे कथा सुनने मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं। गोपाष्टमी व्रत कथा। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण जी की हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ। ताकि उन बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे। उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचरण मुहूर्त का देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने भी कहा कि आज ही मुहूर्त बताना है, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचरण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उस दिन से गाय चराने जाने लगे। कहते हैं जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का कार्य आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया। और कार्तिक के महीने में जो गाय बछड़े के साथ गाय को चारा खिलाता है, भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत खुश होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गोपाष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।